So hello everyone and welcome back. So in this video we are going to learn 2D array with pointers in C. तो ये भी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना, बट अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हमारे 1D array के साथ हमने जो पॉइंटर यूज़ किया था तो तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर टू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर यहाँ पे लिंक मिल रही होंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। तो अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 2D एरे विथ पॉइंटर इन C। तो ये भी टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स की बात आती है। तो पॉइंटर क्या होता है, जो एक वेरिएबल की एड्रेस आपने में रखता हो उसे पॉइंटर कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2D एरे अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें बस कुछ इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे मतलब बनाना पड़ता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी हमारा ये फर्स्ट करली मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है वो है रो के लिए, और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें हमने 3 लिखा वो कॉलम के लिए। तो ये हमारे मेमोरी में डिज़ाइन कैसे होता है, तो ये हम मेमोरी में तो एक तरीके से स्ट्रेट ही डिज़ाइन होता है, बट हम इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम इसे कैसे करते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक 1 मतलब इसे 1 एंड ये 2 हमारे कॉलम्स बन गए, आई मीन रो, और कॉलम हमारे 3 है तो कैसे बनेंगे, ये 1 और ये 3 मतलब 2 और 3। तो 1 मतलब ये कॉलम है हमारे, जो लाइन दिख रहे हैं ना बीच में ये ऐसे जा रहे हैं, ये कॉलम है, और ये जो ऐसे जा रहे हैं ये है रो हमारे, ठीक है। तो इनके एक इंडेक्स होते हैं, जैसे रो का एक वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, कॉलम का भी 0 से होता है। तो ये है रो का इंडेक्स 0 और इसका है ये 1, और पॉइंटर का होता है आई मीन कॉलम का होता है फिर से यहाँ से स्टार्ट 0, यहाँ से 1 एंड यहाँ से 2। तो ये हमारे कॉलम के इंडेक्सेस। बट अभी ये हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ऐसे स्टोर नहीं होता, ये स्ट्रेट फॉर्म में मतलब स्टोर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कैसे स्टोर होगा, 0 1 2 3 4 5। बट मैंने जो आपको ये बताया ना ये हमारे लॉजिक एक्सप्लेनेशन के लिए परफेक्ट है, बट हमारे मेमोरी में कुछ इस तरीके से ये स्टोर होता है। तो आपको इतना बात अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक्चुअली में अब हम क्या करने वाले हैं, 2D एरे को वर्कआउट मतलब देखने वाले हैं 2D एरेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। लेट्स से हमने 3 कॉलम दिए तो 3 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो हमारे फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स के हेल्प से मतलब यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज डाल सकते हैं। तो और यहाँ पे हम सेकेंड रो बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू डालेंगे 4 5 एंड 6। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसे एक्सेस कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊँगा आपको। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिंग एलिमेंट्स, और मैं %d करूँगा और हमारा जो भी है ARR। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे 0 और जो भी 0 में है हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो 0 0 में क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताऊँ तो 1 यहाँ पे देखना, ये 0 ऑफ रो एंड 0 ऑफ कॉलम में 1, 0 ऑफ कॉलम आई मीन 0 रो और कॉलम 1 में है 2, 0 रो एंड कॉलम 2 में यहाँ पे 3, रो 1 और कॉलम 0 में यहाँ पे 4, रो 1 कॉलम 2 में आई मीन 1 में यहाँ पे 5, रो 1 एंड कॉलम 2 में है यहाँ पे 6। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टोर हुआ है ना। 0 0 इंडेक्स में क्या है हमारा 1, और 0 1 इंडेक्स में हमारा 2, 0 2 इंडेक्स में 3, और 1 0 में यहाँ पे 4, और 1 1 में यहाँ पे 5, और 1 2 में यहाँ पे 6। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि एक्चुअली में हमारा ये स्टोर कैसे होगा है ना हमारे मेमोरी में। तो हम कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं 1 एंड 2, और हमारा रो 1 है तो इसकी इंडेक्स भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी और इसकी कुछ इस तरीके से। तो इनकी एक्चुअली में वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये कैसे होगा, बट फिर भी मन के तसल्ली के लिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6
है ना। तो मैं इसे यहाँ पे बाकियों को निकाल देता हूँ। एक्सेस तो हमने देख लिया। तो अभी हम यहाँ पे एक पॉइंटर का यूज़ करने वाले हैं जो हमारे 2D एरे को स्टोर करता हो। तो जो कैसे बनाने वाले हैं, हम इंट पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो लेगा ptr स्टार ptr। बट आपको पता है हम इसे इस तरीके से नहीं ले सकते। अगर आपने एरे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था ऐसे जो ओनली होते हैं ना, ये हमारे सिंगल वेरिएबल को स्टोर करता है। मतलब ये पॉइंटर ओनली सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। बट हमारे एरे में सिंगल वैल्यू है क्या? नहीं, अलग अलग इंटीजर्स वैल्यू है यहाँ पे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस देके हमें इसके अंदर ptr मतलब हमारे वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखना है और उसके सामने बताना है कि आगे कितने वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे सामने आगे 3 कॉलम्स है। मतलब कॉलम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्टोर करेगा हमारे 3 इंटीजर्स को, मतलब कॉलम के साथ। तो एक तरीके से एक कॉलम ही है जो यहाँ पे 3 इंटीजर एलिमेंट स्टोर कर रहा है ना। जो इंटीजर से कह सकते हैं हम इसे। तो एक तरीके से हमने इसे ऐसे यहाँ पे पॉइंटर बना लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर एरे वैर वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंटर को तो बेसिकली हम कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे ptr इक्वल टू हम arr ऐसे भी डाल सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कुछ इस ऐसे मतलब एक लाइन बढ़ा दूँ, तो मैं इसके सामने arr कर सकता हूँ। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो जैसे ये होगा तो मैं क्या करूँगा, printf करूँगा। मैं यहाँ पे %d करूँगा जो \n होगा न्यू लाइन के लिए हमारे। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जो भी हमारा ptr होगा वो क्या करना 1 मतलब हमारे रो 1 में जो 2 है उसे प्रिंट करा के दो। तो चलो इसे प्रिंट करके देखते हैं हम। तो 1 और 6 आ रही। तो 1 क्यों आ रही? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसे किया है। तो मैं इसे निकालता हूँ क्योंकि ये बस बेसिक सी थी चीज़। तो हमें ये सीखना है। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में ये पॉइंटर क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर टू रो। मतलब ये हमारे रो के लिए है, मतलब क्योंकि रो के साथ ही करना पड़ता है 2D एरेज में। और ये क्या करता है, एरे ऑफ 3 इंटीजर लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है 3, जो यहाँ पे कॉलम में 3 इंटीजर्स है। तो मतलब ये क्या लेगा, हम ये पूरी एक वैल्यू को एक साथ इसके अंदर रख देगा। इसके बाद ही ये यहाँ पे स्टोर होगा। बट अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से करो, मैं जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूँ सिंपली सेम कुछ इस तरीके से ही हम यहाँ पे स्टार देखें ptr देंगे और इसके सामने मैं दूंगा लेट्स से मैं यहाँ पे रो 0 में मतलब हमारे फर्स्ट रो में देखना चाहूँगा 1 को। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम्स के साथ ही ये वर्क करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे रो को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। 1 आ रही है, 3 आ रही है ना, क्योंकि इंट मतलब इंडेक्स 2 में हमारी 3 वैल्यू है, तो ये 3 दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हमारे वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ptr। तो अगर आपको अच्छे से दोनों को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट्स से 1 एंड यहाँ पे मैं 1 करूँगा तो हमारी वैल्यू 5 आएंगी, ये वाली। तो हाउ इट्स वर्क्स विद मतलब एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। बट ये मैंने जितना देखा है लोग इतना नहीं बनाते इसके ऊपर वीडियो। बट आई होप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी इतनी नीड नहीं है अभी के लिए। और इसका मतलब थोड़ा सा लॉजिक भी अलग ही है। हम यहाँ पे जब भी इसे प्रिंट करते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरी मतलब पॉइंटर मतलब जो भी हमारे कॉलम का ये 3 इंटीजर है उसको एक में स्टोर कर लेता है। बट एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता, लेट्स से
मैं यहाँ पे इसे निकाल दूँ तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं हमारे इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, लेट्स से PTR जो भी है हमारा, उसमें हम ARR डाल रहे हैं ना पूरे एरे को। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे PTR को प्रिंट करो तो देखते हैं ये क्या देता है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक एड्रेस दे रहा है। तो एड्रेस देने के लिए हम यहाँ पे %p करते हैं, बट आपको पता है %p हेक्सिमल फॉर्म में दिखाता है, जो कुछ इस तरीके से होता है 0067 है ना। तो इसे ना दिखाने के लिए तो एक्चुअली %p यूज़ करना चाहिए, बट आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैं %c कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसे प्रिंट करूँगा 1 को। तो मैं बोलूँ तो ये एड्रेस उसने कौन सा दिखाया, ये एड्रेस उसने किसका दिखाया, हमारे 1 का। क्योंकि अगर मैंने ओनली PTR किया होता तो जो भी हमारा एरे है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा जो भी एरे है वो क्या करता है, PTR को जो भी हम प्रिंट करते हैं तो वो सीधा हमारे इंडेक्स 0 पर ही आता है, इस पे नहीं जाता। तो इस पे जाने के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि तुम क्या करो, 1 इंडेक्स पे जाओ। तो 1 इंडेक्स के यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे नीचे करता हूँ और प्रिंट, और 1 इंडेक्स के दिखाओ। तो कैसे दिखाएगा देखो। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है, इसमें डिफरेंस 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअली में 12 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो भी पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, हमारे तीनों कॉलम्स मतलब रो को इंटीजर में ले रहा है। तो हमारा इंटीजर कितने का है यहाँ पे, सिंपली बोलूँ तो हमारा इंट कितने का होता है, तो हर एक मशीन में आजकल 4 बाइट का ही होता है। अगर आपका पुराना मशीन है तो चेंज कर लो, वो जो पुराना हो चुका है 2 बाइट का अभी कुछ नहीं है, तो 4 बाइट का ही होता है। बट फिर भी हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बाइट ले रहे हैं। तो 4 बाइट क्या कर रहा है, हमारी 3 रो के इनको ले रहा है। तो हमारा 4/3 कितना हो रहा है, तो 4/3 हमारा क्या हो रहा है, सिंपल भाषा में बता दो 4 3 का कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल रहा है, हमारे एड्रेस में 12 का। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे एड्रेस स्टोर हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर और यहाँ पे करूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक तरीके से ये क्या हो रहा है, हमें 12 का डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा इंटीजर क्या है यहाँ पे 4 है ना, और हमने कॉलम कितनी ली 3, तो यहाँ पे 3, तो इनका जो भी होता है आंसर यहाँ पे 12 होता है। तो हमें इसलिए जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ध्यान से देखो, सब में 12 का डिफरेंस है। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा 300, इसके बाद 312, इसके बाद 324, इसके बाद 336। सो हाउ दिस वर्किंग विथ आवर एरे, हाउ है ना। तो इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को इम्प्रूव करने की, इसलिए दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क विद आवर पॉइंटर 2D एरे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत मज़ेदार लगी होंगी। अगर आपको लगी होंगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, और ये वीडियो अपने दोस्तों को मुंह पे फेंक के मारो ताकि उन्हें भी समझ आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, कीप कोडिंग, टेक केयर, like our video, take care and subscribe and take care and keep coding. Bye bye.